हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का अगला चैप्टर भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक तरफ आचार्य दिया है और दूसरी तरफ मत या विचारधारा, इसको मिलान करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, रामानुजन चार्ज, तो इसका थे विशिष्टावाद के थे, ठीक है। तो ए का एक। निम्बकाचार्य ये थे द्वैता द्वैत के या भेदा भेद के, ठीक है। मध्व आचार्य ये थे द्वैत के और विष्णु स्वामी ये थे सुधा द्वैत के। यानी कि ए का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का चार। तो ऑप्शन ए एक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादन थे, इसका कौन थे, रामानुजा आचार्य। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, तो कौन थे, नानक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कबीर के गुरु कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था मगहर या वाराणसी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है, ठीक है। तो पहला है, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, तो ये आपका सही है, ठीक है। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे, ये आपका गलत है। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, ये आपका सही हो जाएगा। इसके प्रचार प्रसार में महिलाओं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, ये भी आपका गलत है। यानी कि एक और तीन, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन के माध्यम बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अद्वैतावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों का कला क्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दे। तो सबसे पहले कबीर थे, उसके बाद नानक, पहले कबीर, उसके बाद नानक, उसके बाद चैतन्य और उसके बाद तुलसीदास। यानी कि लगातार दिया हुआ है 1 2 3 4, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता थे, तो गीत गोविंद का जयदेव। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया, तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर देव। असम से किसने प्रतिनिधित्व किया, तो शंकर देव। ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरु नानक का धर्म उपदेश है, तो क्या है, मानव बंधु का। ऑप्शन आपका एक हो जाएगा, ठीक है। अगला है मिलान करने के लिए, श्रृंगेरी पीठ कहाँ है, तो मैसूर कर्नाटका में है, ठीक है। गोवर्धन पीठ कहाँ है, तो ये आपका पूरी उड़ीसा में है। ज्योतिष पीठ कहाँ है, बद्रीनाथ यूपी में। और शारदा पीठ कहाँ है, द्वारका गुजरात में।
तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ये भी आपका 18 नंबर, मिलान करना है। एक तरफ संतों का नाम दिया है और दूसरी तरफ संतों का कार्य क्षेत्र। तो बल्हा क्षेत्र का कार्य क्षेत्र था उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, इनका कार्य क्षेत्र था बंगाल, मीराबाई का राजस्थान और नामदेव का महाराष्ट्र। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए कवि चंडीदास का योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाली। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ क्या दिया है, संत कवि और दूसरी तरफ उनकी रचनाओं की भाषा। तो मीराबाई की रचना का भाषा था हिंदी। ठीक है, त्यागराज इनका था तेलुगु और चंडी दास इनका था बंगला और पुरंदर दास इनका कन्नड़। तो क्या हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 ऑप्शन ए और सी दोनों में है। बी का 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। कि आपका कौन थे, रामानुज आचार्य। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर देव। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्लाडी या कलादी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, इसका क्या हो जाएगा, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। यानी कि ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया कि आपका अलवार नयनार संतों द्वारा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वैष्णव। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, केरल में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बीजक का रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा आंसर कबीर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, तो ये कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। जो मीराबाई एक राजपूत शासक की क्या थी, पत्नी थी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आई, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था, मतलब था? तो इसका नाम था राजकुमार भोजराज। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसार दुखपूर्ण है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी युक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतालंबी चोल शासक ने धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कुलोत्तुंग प्रथम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिट्टिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने की सफलता मिली। बिट्टिक ने अपने नाम बदलकर क्या रखा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विष्णुवर्धन। यानी कि कहता है कि बिट्टिक का नाम क्या है? बिट्टिक का नाम विष्णुवर्धन है। किसने भक्ति के क्षेत्र में क्षुद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष के अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो इसका आंसर हो जाएगा
रामानुजाचार्य। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपने अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्बार्क आचार्य। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम का आंदोलन का केंद्र था, तो कहाँ था? तो ये था पंढरपुर। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम का एक बृहद टीका मराठी में लिखे जिसे समानता ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानदेव। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति एकनाथ का है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक सही कालानुक्रम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले शंकराचार्य, उसके बाद रामानुजाचार्य यानी कि रामानुज, और उसके बाद चैतन्य। शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेह के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान करने के लिए है। एक तरफ संत है, एक तरफ पेशा या व्यवसाय है। तो नामदेव क्या थे? तो ये आपका दर्जी थे। नामदेव दर्जी। कबीर क्या थे? कबीर जुलाहा थे। ठीक है। रैदास या रविदास ये क्या थे? मोची थे। और सेना क्या थे? तो ये आपका नाई हो जाएंगे। तो यानी कि ए का 3, बी का 2, सी का 4 यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जिनका आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। ऑप्शन आपका एक हो जाएगा। दास बोध के रचयिता थे तो रामदास। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भैजे सो हरि का होय। यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्तियाँ रामानंद का है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये तलवंडी या ननकाना। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद का लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चैतन्य। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है तो ये आपका नदिया या नवद्वीप। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा चैतन्य। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चैतन्य। ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका एक सम्मिलित करने के लिए आया है, एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार है। तो पदावली का मतलब होता है विद्यापति। पद्यावली का रचनाकार कौन है? विद्यापति। रामचरितमानस इसका कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। सूरसागर इसका हो जाएंगे सूरदास। और बीजक ये आपका कबीरदास का है। तो ए का 1, बी का 3 यानी कि ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, करचैता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्लुकदास। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए
जो पीर पराय जने रे का रचयिता कौन है? तो ये आपका रचयिता नरसी या नरसी मेहता। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नरसी मेहता यहाँ पे खालिस्तान के प्रसिद्ध संत थे। तो नरसी मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो मोहम्मद शाह रंगीला शिव नारायण संप्रदाय। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो ये शंकर देव को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागा अर्जुन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था? ये भक्ति आंदोलन था। उसके बाद अगला चैप्टर है सूफी आंदोलन। तो चलिए हम उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। तो क्या है? सूफ ऊन, सूफ का अर्थ होता है ऊन, शब्द से हुई है, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लवादा ओढ़ते थे। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? तो इसका क्या हो जाएगा? उन्होंने उलमा को चुनौती देते हुए उसके महत्व को नकारा। ये आपका सही है। ठीक है, इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जाती है। ये भी आपका सही है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। ये भी आपका सही है। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। नहीं, ये आपका क्या है? गलत है। यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस सूफी ने खुद को अनलहक मैं ईश्वर हूँ अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्म मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंसूर अल हज्जाज। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? इसका आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? इसका आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूफी आंदोलन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ सूफी सिलसिला है और दूसरी तरफ संस्थापक भारत में। ठीक है, तो सुहरावर्दी कौन है? शेख बहाउद्दीन जकरिया। ठीक है, ए का एक। फिरदौसी कौन है? बदरुद्दीन समरकंदी। दो का दो। कादरी का कौन है? तो मोहम्मद गौस गिलानी। सी का तीन। और नक्शबंदी का कौन है? तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह। यानी कि एक का एक, दो का दो, तीन का तीन और चार का चार। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो ये आपका हो जाएगा आंसर चिश्ती। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे तो कौन थे? तो सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी। यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा कादरी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए है। तो पीर शेख मुर्शिद, इसका क्या हो जाएगा? ये गुरु या मार्गदर्शक थे। ठीक है, मुरीद क्या थे? ये आपका शिष्य थे। मुरीद शिष्य थे। खलीफा
खलीफा क्या थे? सूफी मत का अनुपालक। और खानकाह क्या थे? तो सूफी संतों का निवास स्थल। तो एक का दो यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एक का दो, दो का एक, सी का चार और डी का तीन। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेख बहाउद्दीन जकरिया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शेख नसरुद्दीन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित सूफी सिलसिले संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नक्शबंदी। नक्शबंदी। ऑप्शन डी हो जाएगा। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सीर अकबर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया और मोहिउद्दीन चिश्ती, यानी कि दो और तीन ऑप्शन सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार के भक्ति संगीत है, विशेषता है, तो सूफिया कलाम कहाँ से है? तो कश्मीर से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे तो फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहदत उल शुहूद भारत के द्वैतावाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद या धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वह पाखंडी है और यह दावा करते हुए कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं में से भी आगे है, कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख अहमद फारूक सरहिंदी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकरिया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस सूफी को बख्तियार काकी भगवान रोटियों वाला कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसी सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख हमीदुद्दीन नगौरी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शेख फरीदुद्दीन मसूद गज ए शकर शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हांसी एवं अजोधन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। काव्याव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला प्रथम लेखक था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस सूफी संत को हनोज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली दूर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को नींव रखने वाला कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ऑप्शन ए हो जाएगा। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैयद मोहम्मद गोसुदराज बंदा नवाज। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सैयद मोहम्मद गोसुदराज बंदा नवाज। ठीक है,
अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम, जिसको जहांगीर का नाम से जन्म हुआ था, वह था। तो इसका आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिला एवं सोहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में सही है। तो देखिए, चिश्ती समा संगीत सभा एवं रक्स, रक्स मतलब नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सोहरावर्दी नहीं। ये आपका सही है। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सोहरावर्दी करते थे। ये भी आपका सही है। चिश्ती राजनीति परिचय से दूर रहते थे, जबकि सोहरावर्दी राजनीति मामले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। ये भी आपका सही है। चिश्ती हिंदू व मुस्लिमों दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सोहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। यानी कि चारों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे सिख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकरिया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरदौसी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्य क्षेत्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। ऑप्शन बी। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है। तो इसका हो जाएगा दारा सिको। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग वरिष्ठ का अनुवाद फारसी में करवाया? तो इसका हो जाएगा दारा सिको। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नक्शबंदी। ऑप्शन ए हो जाएगा। मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो इसका आंसर हो जाएगा नक्शबंदी। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन गलत है? तो चिश्ती संप्रदाय का दिल्ली और दोआब तक था, ये सही है। सोहरावर्दी ये सिंध तक था, ये भी सही है। औलिया मध्य प्रदेश में नहीं, ये यूपी में थे। ठीक है। फिरदौसी बिहार में, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहासकार धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह से आचरण का निर्वाह करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्यान साधना और श्वास नियमन। ये सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, ये भी आपका सही है। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोमान उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, ये भी आपका सही है। यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है। आपका अगला चैप्टर है मुगल काल, तो उसका वीडियो उसका जो क्वेश्चन आंसर है अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।